हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोटो स्मार्ट क्लासेस में। मैं प्रीति चौहान। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा में वर्ण वर्णमाला के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले है भाषा। भाषा होती क्या है? तो भाषा क्या होती है कि अपने भावों को हम जिस रूप में दूसरे तक पहुंचाते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। मतलब अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम जिस माध्यम से भी बात कर रहे हैं, चाहे हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, दूसरे को हम अपनी बातों को समझा पा रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के प्रकार। तो भाषा हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा जिसे हम मुंह के द्वारा समझाते हैं, लिखित जिसको हम लिख के बताते हैं, और सांकेतिक जिसको हम इशारों में बताते हैं। फिर जब भाषा की बात चल रही है तो हमारा आता है लिपि, क्योंकि कोई भी भाषा के लिए लिपि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लिखने के तरीके में प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्ह लिपि कहलाते हैं। मतलब जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वो हमारी क्या कहलाती है? लिपि। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपने शब्दों को लिखित रूप में प्रयुक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह लिपि कहलाती है। मतलब हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो जिन चिन्हों के द्वारा उसे लिखा जा रहा है वो हमारी लिपि कहलाती है। जैसे कि यूपी टेट और स्टेट टेट में, अदर स्टेट टेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जैसे स्टेट टेट होते हैं हमारा, उसमें पूछा गया है कि हिंदी की लिपि क्या है। तो हिंदी की जो लिपि है हमारी वो क्या है? देवनागरी है। अंग्रेज़ी की लिपि है वो क्या है? रोमन है। उर्दू की लिपि है वो है फारसी। और पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। ये 4 लिपियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो हमारी हिंदी की लिपि होती है। फिर आता है वर्ण। वर्ण क्या कहलाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको वर्ण या ध्वनि कहते हैं। अब जो वर्णों का, अब यहाँ वर्ण की बात चल रही थी, अब वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वो हमारा कहलाता है वर्णमाला, जिस पे पूरी हमारी भाषा डिपेंड होती है। तो वर्णमाला। वर्णमाला में कुल कितनी संख्या होती है हमारी? 52। और वर्णमाला कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 2 भागों में। जैसे स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या कौन होते हैं? स्वर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वर व्यंजन क्या होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए स्वर की मदद चाहिए होती है। तो सबसे पहले है स्वर। तो स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर होते हैं जो छोटा होता है, मतलब जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, जो कम समय लेते हैं। दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, जो बड़े होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये सब। प्लुत होते हैं हमारा ओम। जैसे ये तीन बनाते हैं हम, तो वो होता है हमारा प्लुत स्वर। फिर होता है मूल स्वर। मूल स्वर हमारे 4 होते हैं, आ, ई, उ, ऋषि। फिर होता है अयोगभा। अयोगभा क्या होते हैं? जो अंग और अंगहा होता है, ये अयोगभा होते हैं। तो अंग को अनुस्वार भी कहते हैं और अंगा को विसर्ग कहते हैं, क्योंकि इसमें विसर्ग यूज होता है। अब फिर आता है थर्ड, होता है हमारा अनुनासिक। क्या होता है? तो जहाँ चंद्र बिंदु लगा होता है, तो वो जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वो हमारे होते हैं अनुनासिक, मतलब जो नाक से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन। व्यंजन, टोटल व्यंजन हमारे 39 होते हैं, जिसमें से जो व्यंजन होते हैं सिंपल व्यंजन वो 35 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। तो टोटल कितने हुए? 39। फिर आता है हमारा सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हमारे होते हैं 25। और ये कितने वर्ग में डिवाइड होते हैं? 5 वर्गों में। जैसे पहला है हमारा क वर्ग, तो इसमें का से ड़ तक आ जाएगा। फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जो टेट में जो इसमें से क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनके जो उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे का पूछ लिया कि का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम बोलेंगे कंठ्य है। जैसे पूछ लिया कि दा का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम बोलेंगे दंत्य है। तो इसमें हमें जो याद करने की जो ट्रिक होती है वो सीधा है कि आप वर्ग से याद कीजिए। का वर्ग कंठ्य होता है, चा वर्ग हमारा तालव्य होता है, टा वर्ग हमारा मूर्धन्य होता है, ता वर्ग हमारा दंत्य होता है, पा वर्ग हमारा ओष्ठ्य होता है। फिर क्या होता है इन वर्गों में जो लास्ट वाला जो वर्ण आता है, तो वो हमारा जो लास्ट का जो आता है व्यंजन, वो हमारा होता है पंचमाक्षर। उसको कहते हैं पंचमाक्षर, क्योंकि क्या है 5वां अक्षर है, तो इसको कहते हैं पंचमाक्षर। और जितने भी पंचमाक्षर होते हैं ये सब किससे बोले जाते हैं? हमारे नाक से। और ये क्या कहलाते हैं? नासिक्य। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि जो पंचमाक्षर है वो उनका उच्चारण स्थान क्या है, तो उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? हमारा नासिक्य।
फिर नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल, व। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि आपको दे देंगे अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है या कौन सा नहीं होता है, और ऑप्शन में आपको उठा के इनमें से या तो एक नहीं देंगे या फिर एक एक्स्ट्रा देंगे, आपको वहाँ कवर करना होगा। अगर आपको पता है या, रा, ला, व अंतस्थ व्यंजन है तो आप इजीली उसको फाइंड कर पाएंगे। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब क्या होता है? जिसमें मुंह से ऊष्मा निकलती है, जैसे श, 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 ह। आप इसको बोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके मुख से क्या निकल रही है, भाप निकलती है गर्म। तो ये हो गया हमारे ऊष्मीय व्यंजन। फिर होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब होता है जो संयुक्त हमें पता लग रहा है, जो किसी चीज़ से मिलकर बने हो। तो ये कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं, छ, त्र, ग्र और श। अब जो यूपी टेट में अभी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसमें ये क्वेश्चन था कि आपका ये आ गया था कि छ किस किस से मिलके बनाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि क और श से। ये का के नीचे जो हलंत है इसका मतलब है ये का